पास कुछ ताजे जख्म हैं और मरहम मेरे पास है। शीला को जानती थी आप? शीला को तो नहीं जानती हूँ, मगर आपको जानने की बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी। मल्होत्रास में सिर्फ एक मर्द था, केशव मल्होत्रा, और उसका कत्ल कर दिया गया। भंडारी का कत्ल किया किसने? ये अभी तक पता नहीं चल पाया। आपकी धर्म पत्नी जो आजकल मिस शीला राय कहलाती है, वो कैसी है? What? शीला राय इज योर वाइफ? ऐसा लगता है जैसे सूजी की मौत के बाद कुछ भी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। शीला का इस ऑफिस में नौकरी करना, महन से दोस्ती बांधना, इन सब के पीछे मिस शीला राय के पूज्य पति केडी का मास्टरमाइंड था। यानी वाकई मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने की साजिश की जा रही थी। ऋषभ, मैं तुम्हें अपनी हार की वजह कभी नहीं बनने दूंगी पूजा। ये मौका ना ही मैं खोऊंगी और ना ही मैं तुम्हें गंवाने दूंगी, समझी? अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पर आ गई मीठा। ऋषभ और मैं केडी के प्रपोजल को दोबारा कंसिडर करने जा रहे थे। मुझे याद है स्वेतलाना, केडी के जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट की चालबाजियां सबसे पहले तुमने भांपी थी। अगर तुम ना टोकती तो शायद ये प्रोजेक्ट अब तक मटेरियलाइज हो चुका होता। हाँ, लेकिन केडी का शीला को हमारे ऑफिस में प्लांट करना हम में से कोई भांप नहीं पाया ना। आई थिंक दिस मीन्स दैट केडी हमसे बहुत ज्यादा चालाक है। स्वेतलाना, आइंदा कंपनी में किसी भी नए इंसान को भर्ती करने के बाद कुछ दिनों तक उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। कैन यू इमेजिन? महेन चाचा तक को शीला के इंटेंशंस के बारे में कुछ पता नहीं चला। हाउ स्ट्रेंज। यस, we'll have to be really very careful. तुम दोनों बैठो, मैं चलती हूँ। ओके। मैं भी चलती हूँ। अब मेरा कोई ऐसा खास काम नहीं है तो बैठो, हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी। मेरा थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। तुमने सही वक्त पर केडी को एक्सपोज करके मुझ पर एक और एहसान कर दिया। एहसान तो गैरों पर किया जाता है। अगर तुम इसे एहसान का दर्जा देना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। कम ऑन मेधा, तुम जानती हो मेरा ये मतलब नहीं था। गलती चाहे किसी की भी हो, मेरी या तुम्हारी, लेकिन आजकल हमें अपनी बात का मतलब एक दूसरे को समझाना पड़ता है। लेकिन ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, इस बार गलती तुम्हारी थी। मैं तो कोई और बात कर रहा था और तुम उस बात को किसी और ट्रैक पर ले गई। आई सिंपली वॉन्टेड टू थैंक यू मेधा। इफ यू रियली वॉन्ट टू थैंक सुनील। केडी को एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ सुनील का है। What rubbish! This is impossible. सुनील वर्मा, मिस्टर सुनील वर्मा, केडी का रिप्रेजेंटेटिव, जो ओरिजिनली मेरे पास ड्राफ्ट लेकर आया था, उसे इस गेम के बारे में कोई खबर नहीं। I don't believe this. Nobody is asking you to believe this. सुनील ने यहाँ कभी नहीं आकर जताया है कि उसने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा फेवर किया है, और ना ही वो कभी ऑफिस आया अपनी तारीफ की तालियां सुनने या वाहवाही सुनने। बट द फैक्ट रिमेन्स कि सुनील की वजह से ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी गलती करने से बच गई है। ये तो वही बात हो गई, जंग खत्म होने के बाद शहीद बनने चले आए। द फैक्ट इज मेधा, नौकरी चले जाने के बाद उसने केडी को एक्सपोज कर दिया, ये सोचकर कि हमारी नजरों में और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की नजरों में वो हीरो बन जाएगा। हीरो? मल्होत्रा फैमिली के सामने हीरो बनना कोई अचीवमेंट की बात तो नहीं है। मेधा, डोंट टॉक अबाउट माई फैमिली लाइक दैट प्लीज। तो तुम भी सुनील के बारे में कोई ऐसी वैसी बात मत करो। सच बात तो यह है ऋषभ कि तुमसे सुनील की अच्छाइयां बर्दाश्त नहीं होती। Cheers. Cheers. थैंक्स इस दूसरी मुलाकात के लिए। देविका, मुलाकातें तो हमारी होती रहेंगी, लेकिन पहली शर्त, दुनिया भर के लिए हम चाहे जितने ही बेईमान हो जाएं, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह ईमानदार रहेंगे। दूसरी ही मुलाकात में पूरी ईमानदारी की उम्मीद। कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हम लोग। दूसरी ही मुलाकात में हम यहां रात में एक साथ इस हालात तक पहुंच गए।
हमारे कदम आम लोगों से ज्यादा तेज उठते हैं। हम दोनों की तारीफ यह है। जल्दबाजी की वजह कुछ और है केडी। मुझसे आप सीधी बात कीजिए। आप आज मुझे कुछ बताना चाहते हैं और इसीलिए पूरी ईमानदारी की शर्त मांग रहे हैं। सीधा सीधा कह दीजिए क्या बात है। तुम चीज बहुत खतरनाक हो देविका। क्योंकि तुम मुझे समझने लगी हो। मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुमने मुझे ठीक पकड़ा। मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता था, लेकिन वो बात को घुमा फिरा रहा था। तुम बहुत औरतों और मैं बहुत मर्दों के साथ क्या कहते हैं, घूम चुके हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आपस में हम सीधा रास्ता अख्तियार करें। तो सीधी सच्ची बात यह है देविका, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री को तबाह करना चाहता हूं। मेरी दास्तां को जरा सा बदलकर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। तब आप कीजिए, पार्टी मैं दूंगी। लेकिन मजा तो तब आएगा जब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर कब्जा किया जाए। काबिले तारीफ बात तो वो होगी। चाहता वही था, उस ख्वाहिश में बहुत लुटाया भी, दाव पे भी लगाया। जैसे शीला को दाव पे लगाया, मुझे कतई बुरा नहीं लगा। उसे हार कर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को नहीं हत्या पाया, वो ज्यादा बुरा लगा। और आज आखिरी रास्ता था। ऋषभ मल्होत्रा, वो रास्ता भी बंद हो गया देविका। हो सकता है आपको वो आखिरी रास्ता लगा हो, शायद वो आखिरी रास्ता नहीं है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में दाखिल होने की सुरंगें और भी बहुत हैं। जैसे? मैं आपके कब काम आऊंगी? कौन सा रास्ता देविका? ऋषभ के ताऊजी इस बुढ़ापे में भी उन्हें बिकने का शौक है। बूढ़े कानों को कीमत अच्छी लगे तो बिक जाएंगे। ताऊजी, यू मीन अंकल मल्होत्रा? हाँ? बंदा परवर, अपन पर भी एक नजर डालने का जहमत करो ना। माना कि शरीफ लोगों को अपन बदसूरत लगता है, लेकिन पुराने दोस्तों को तो नहीं। तुम? क्या करण भाई, अपन के ऊपर एक ही अल्फाज खर्च किया और वो भी सवाल किया। सवाल भी ऐसा कि तुम कौन, यहाँ कैसे, कुछ जाने पहचाने लगते हो। अरे सवाल पूरा किया होता तब तो जवाब देता ना। और वैसे भी अपन का नाक, मुंह, गला, कान कुछ तो तुमको जाना पहचाना लगेगा। चलो ये अदा तो तुमको याद आया ना। और भी कुछ याद आया होगा जो अपन ने साथ साथ किया था। मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो करण भाई, अपन मजबूर और भूखे लोग ना, ये तमीज का जो दायरा है उसमें फिट नहीं बैठता। और वैसे भी अपन का मिलना तो एक मजबूरी है। तुम्हारी भूख का इंतजाम मैं कर चुका हूं। वो तो कब का हजम हो गया। और वैसे भी मछली का शिकार किया होता तो हाथ में गोश्त का टुकड़ा आता, लेकिन अपन ने तो शेर का शिकार किया था, तो उसके खाल का कीमत उधेड़ करके मैं मुफ्त फेंकाऊंगा बाजार में, समझे? तुम्हारी बात सुनता हूं तो बकवास करते चले जा रहे हो। अपनी औकात में रहना। अपन को पैसे का बहुत सख्त जरूरत है। तो फिर भीख भीख की तरह मांगो, धौस मत दिखाओ मुझे। हाँ, अपन तो दोस्ती का धौस दिखा रहा था करण भाई। लोगों की दोस्ती। आउट। और एक और बात समझ जाओ, अगर तुम्हारा ये ब्लैकमेल का तरीका है तो तुम्हारे हाथ में दिए पैसे तुम्हारी मौत की पहली किस्त है, इसे याद रखो। जाओ।
हेलो चाची। क्या बात है चेयरमैन साहब, मल्होत्रा फैमिली की प्रॉपर्टीज का दौरा किया जा रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है और कौन सी बेकार पड़ी है? चाची, क्या हम थोड़ी देर के लिए अपने सारे गिले शिकवे भूलकर सीधे मुंह बात नहीं कर सकते? चाची, हमारे खानदान में ना रिश्ते बहुत हैं, लेकिन रिश्ता किसी से नहीं। और सच पूछो तो तुम्हारे मुंह से चाची सुनकर आजकल मुझे जरा सा अजीब लगने लगा है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हम सब ये तय कर लें कि रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। वाह, आज जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम रिश्ते बेहतर बनाने में लग गए। उस वक्त क्या हुआ था ऋषभ, जब तुम्हारी चाची को सहारे की जरूरत थी? तब क्या हुआ? तब तो कोई नहीं आया था। चाची, कब तक, आखिर कब तक हम अपने पुराने गिले शिकवों को अपने दिल में रखकर अपने आज को बदसूरत बनाते रहेंगे? हम लोगों को अभी आदत छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं ऋषभ, ये बदसूरती हमें विरासत में मिली है। तुम मुझे बता सकते हो हमारे खानदान में ऐसी कौन सी फैमिली है जो एकदम सुखी है और आबाद है? छोड़िए चाची, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बर्बादी का ढोल पीटने की लत लग गई है आपको। जाते हो तो जाओ, लेकिन जाते जाते हमारे फैमिली में शामिल नए मेंबर के बारे में खबर देते हुए नहीं जाओगे? किसकी बात कर रही हैं आप? वही मिसेस शीला मल्होत्रा। यही कहने आया था मैं आपसे। शीला ऑफिस से गायब हो चुकी है और मेरे ख्याल से वो अभी तक शहर भी छोड़ चुकी होगी। किसी और शहर में तुम्हारे चाचा के साथ घर बसा रही होगी, ढूंढ लेना उसको। नहीं चाची, शीला अब चाचा जी की जिंदगी से बाहर निकाली जा चुकी है। क्यों? महेंद्र मल्होत्रा का नशा उतर गया? शीला को ही चुपचाप भाग जाना पड़ा क्योंकि उसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की ऑफिस में एक बहुत बड़ी प्लान की वजह से रखवाया गया था ताकि उसका पति के.डी. सक्सेना बड़ी आसानी से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का टेक ओवर करे। डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ? इसका मतलब महेंद्र मल्होत्रा नाम के देवदास को तो बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। ओह गॉड, ऋषभ, इसका मतलब उसकी नाजायज प्यार का भूत उतर गया होगा। चाची, चाची, इस वक्त चाचा की हालत वाकई बहुत खराब है और उन्हें आपकी जरूरत है। अगर इस बार आपने उन्हें संभाल लिया तो हो सकता है ये घर एक बार फिर आबाद हो जाए। प्लीज चाची। रिलैक्स ऋषभ, जल्दी क्या है? और थोड़े दिन उनकी हालत इस तरह रहने दो, कम से कम दिमाग तो ठिकाने आ जाएगा। और रहा मेरा सवाल, आई एम एंजॉयिंग इट, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वैसे उसका चेहरा कैसा हो गया होगा? एकदम शेर जैसे भीगी बिल्ली बन जाता है ना, उस तरह से। किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा ना। वो है कहाँ आजकल? कोई फायदा नहीं चाची, आपको बता के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां जाकर भी आप यही सब नाटक करेंगी। महेंद्र मल्होत्रा, आई एम सो हैप्पी, यू डिजर्व दिस। सोनू, 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 श्वेतलाना, श्वेतलाना, कहां मर गए? सोनू, सासू जी, कहां छिपा रखा है सबको? सब लोग पिकनिक पे गए हैं। शायद आपने नोटिस नहीं किया, मैं काफी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। तुम्हारे हलक से ये बात पहले नहीं निकल रही थी? तुम्हारी जुबान से भी तो ये बात पहले निकल सकती थी। तुमने पूछा नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया। वाह, धन्य हैं आप, धन्य हैं। मैं यहां अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूं और लोग पिकनिक मना रहे हैं। रॉनी, दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी खुशी में तुम शामिल हो सको? हमेशा कोसना, हमेशा शिकायत। यही सिखा पढ़ाकर तूने मेरे को श्वेतलाना से अलग किया था और अब यही पहाड़े पढ़ाकर मेरा बेटा छीनना चाहती है तू, है ना? अपने दिल से पूछो रॉनी, कोई तुम्हारे साथ रह सकता है? एक ही घिसा पिटा तेरे पास पुराना रिकॉर्ड है, उसी को बचाती रहती है। रिकॉर्ड तुम अपना देखो, बसा पाए अपने आसपास कोई दुनिया? ये सब तेरे गुनाह हैं बुढ़िया।
जो तू हमेशा मुझ पे लादती आई है। जब ना सुधरने का तुमने सोच लिया है तो मैं अपना खून क्यों जलाऊं? खून जलता है। 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी बुढ़िया ने, अब उसका खून जलता है। अंधेरा तो होने को आ रहा है ना, अब तक तो आना चाहिए उनको। देर हो जाएगी लौटने में, रात तक लौटे शायद। ये श्वेतलाना 3 बच्चों के साथ अकेली रात तक करेगी क्या? करण है ना साथ। बहुत बड़ा चॉकलेट है, समझ में आया तुमको? निहाल इस तरफ। उधर जाना, वहाँ जाके नहाना, वहाँ जाके क्रिकेट खेलना, बॉल सीखनी, बाबा रे, जल्दी बैठेंगे, बहुत जमी है मामा, बहुत ये सोनू, जरा हल्का, इतना टाइट नहीं बांधना। अच्छा, हल्का। हाँ। ए सोनू, अभी पकड़ता हूँ सोनू को और अभी पकड़ता हूँ नेहा को और तुम दोनों को। गो। और ये, अरे ये तो ये सोनू कहाँ है? सोनू किधर है? आवाज कहाँ से आई सोनू की? इधर इधर इधर। भाई, अरे बाप रे, कहाँ गया सोनू? और कहाँ है नेहा? सब मुझे छोड़कर चले गए, अभी मैं कहाँ ढूंढूं उन लोगों को? अरे बाप रे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम हार गए। हाँ, बड़ी खुशी हो रही है आपको? एक चपेट लगाएंगे। सोनू किधर है? हाँ? ए बंदर, क्या कर रहे हो? वो बंदर, कम डाउन, ए ये क्या, जल्दी गाओ सोनू, जल्दी। कौन सा गाना है वो? चुन 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 चुन, गाओ गाना गाओ। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? ला ला गोपी, गाओ गाओ। नया देखो क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया पूछो। क्यों नहीं गा रही है गाना? अरे वही गाना, मेरा नाम चुन 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 चुन, मामा चुन चुन चुन।